गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स किम नाम के कर्नल के होने वाले प्रमोशन की खुशी में पार्टी करते दिखाई देते हैं। किम एक होनहार कर्नल था जिसने वियतनाम वॉर में दूसरी सेना के काफी सारे सोल्जर्स को मारा था, लेकिन इतने सोल्जर्स को मारने के बाद किम को पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ने जकड़ लिया जो कि अब नॉर्मल है। खैर इसके बाद किम के पास ट्रांसफर होकर एक नया कैप्टन वूजिन आता है जो कि अपनी वाइफ के साथ उनके पड़ोस में ही शिफ्ट हुआ था, लेकिन इस बात का किम को पता नहीं था। और जब किम घर जाता है तो डिनर करते हुए किम की वाइफ उसे बताती है कि उनके पड़ोस में नई फैमिली आई है जो कि काफी अच्छे हैं और वो बर्ड्स पालते हैं। और फिर ये दोनों रात को इंटीमेट होते हैं ताकि उन्हें बच्चा हो सके। दरअसल ये लोग काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन इनका काम नहीं बन पा रहा था। और फिर रात को ही किम सिगरेट पीते हुए वूजिन के घर के बाहर पहुंचकर उसके बर्ड्स पर धुआं छोड़कर उन्हें देखने लगता है। तो इतने में ही वूजिन की वाइफ जोंग घर से बाहर आती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है। और फिर जोंग किम से पूछती है क्या तुम पास में ही रहते हो, तो किम हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद ये दोनों वापिस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जोंग किम से अट्रैक्ट हो जाती है। और फिर कुछ दिन बाद वॉर में इंजर्ड सोल्जर्स जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ किम और उसकी वाइफ लीसुक जाते हैं, जहाँ लीसुक जोंग को भी बुलाती है। लेकिन वहाँ एक सोल्जर जो मेंटली अबनॉर्मल था वो किम की गन उठा लेता है। किम उसे छीनने लगता है तो जोंग के कंधे पर बुलेट लग जाती है, जिस वजह से जोंग को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ता है। इसके बाद किम जोंग के लिए फ्लावर्स के साथ उसका हालचाल पूछने भी आता है। किम उसके लिए ये सब कर रहा था तो ये जोंग को काफी अच्छा लगता है। और फिर जोंग के ठीक होने के कुछ दिनों बाद जोंग और उसका हस्बैंड वूजिन, किम और उसकी वाइफ लीसुक ये चारों मिलकर पिकनिक पर जाते हैं, जहां किम वूजिन को वॉर के किस्से सुना रहा होता है। तो इसी बीच लीसुक इससे बोर होकर टहलने चली जाती है, वहीं वूजिन भी टॉयलेट करने चला जाता है। तो वहां पर किम और जोंग रह जाते हैं। किम मौका देखकर जोंग से उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। ये सुनकर जोंग किम को बोलती है कि वो पहले से ही उससे अट्रैक्ट हो चुकी है। जब तुम हमारे बर्ड्स देखने आए थे और मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए थे तो तब से ही मुझे तुम्हारे ख्याल सताने लगे थे। किम भी उसे बोलता है कि वो भी सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। और फिर ये दोनों फैमिलीज कई सारे टूर्स पर जाती हैं और मजे करती हैं। और फिर एक दिन जोंग टेलर से एक ड्रेस खरीद लाती है। वो ड्रेस ऐसी थी कि टेलर उसे बोलता है कि वो उस पर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जोंग बोलती है कि उसके हस्बैंड को ऐसी ही चाहिए। दरअसल वूजिन और जोंग एक पार्टी में जाने वाले थे जहाँ उनके बड़े ऑफिसर्स भी आने वाले थे। वूजिन उन्हें खुश करने के लिए ही अपनी वाइफ को ऐसी ड्रेस पहनाता है और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। उनके बड़े ऑफिसर्स जब जोंग को देखते हैं तो बोलते हैं वो जब भी ऐसी ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जोंग के साथ डांस भी करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वूजिन के लिए वाइफ की खुशी कोई मायने नहीं रखती, बस उसके लिए उसकी जॉब इम्पोर्टेंट है जिसके लिए वो अपनी वाइफ की इज्जत भी दांव पर लगा सकता है। खैर एक रात ये दोनों फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तो किम मौका पाकर जोंग को एक जगह मिलने को बोलता है। जोंग भी तैयार थी तो वो भी मिलने पहुंच जाती है और वहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद किम जोंग के बारे में ही सोचता रहता है। वो जोंग के और करीब रहने के लिए उसके हस्बैंड वूजिन को किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर भेज देता है। और फिर किम जब जोंग से मिलने जाता है तो वो बोलती है तुमने वूजिन को जानबूझकर यहाँ से भेजकर अच्छा नहीं किया। वो उससे मिलने से मना कर देती है। लेकिन अगली रात किम सूप के बहाने फिर से जोंग के पास जाता है जहाँ वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद ये कई जगह घूमते हैं क्योंकि किम ने अपनी वाइफ को भी कुछ दिनों के लिए कहीं भेज दिया था। और फिर एक दिन जोंग किम को बताती है कि वो जब छोटी थी तो वो वूजिन के घर हाउसमेड थी, लेकिन एक दिन वूजिन ने उसका रेप कर डाला, इसलिए वो उससे प्यार नहीं करती। जोंग बोलती है तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने प्यार किया है। लेकिन कुछ दिन बाद ही इनके प्यार के बारे में जोंग की मदर इन लॉ को पता चल जाता है। तो जोंग किम को बोलती है कि अब उसे उनके रिश्ते पर गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए अब से वो दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सुनकर किम को काफी दुख होता है। जोंग के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। और फिर किम वूजिन को किसी इलीगल काम में फंसाकर जेल भी भिजवा देता है। लेकिन जब जोंग फिर से उसे नहीं मिलती तो उसे वूजिन को वापस छुड़वाना पड़ता है। और फिर एक दिन किम का प्रमोशन हो जाता है तो रात को किम अपने फ्रेंड्स और उनकी वाइफ के साथ एक छोटी सी पार्टी करता है। तो किम वहाँ वाइन पीकर जोंग को फिर से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो किम वहाँ तमाशा खड़ा कर देता है। इससे लीसुक को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और फिर कुछ दिन बाद किम को अपने नए ट्रांसफर
लोकेशन पर जाना होता है तो वो जोंग के पास जाकर बोलता है कि उसे वूजिन से माफी मांगनी है। तो जोंग बताती है उस तमाशे के बाद हम अलग हो गए हैं, वो साथ नहीं रहता। ये सुनकर किम जोंग को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जोंग मना कर देती है। तो किम बोलता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, तो वो खुद को शूट कर लेता है, लेकिन टाइम पर ट्रीटमेंट मिलने से वो बच जाता है। इसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं और एक दिन पार्टी में कुछ सोल्जर्स आकर जोंग को किम के वॉर में मरने की न्यूज सुनाते हैं, क्योंकि किम वहाँ सोल्जर बनकर नहीं बल्कि वॉर में लोगों को बचाने गया था, जिस वजह से वो वहीं मारा गया। सोल्जर्स किम को पहचान नहीं पाए तो उसके पॉकेट में उन्हें जोंग की फोटो मिली थी, जिसे ट्रैक करते हुए वो जोंग तक पहुंचे थे। जोंग को किम के मरने की न्यूज से काफी बुरा लगता है और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइस, अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।